औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 9th क्लास की न्यू मैथ है उसका चैप्टर नंबर जो 6 है उसकी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.6 है, इसके फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन हैं उनको डिटेल के साथ हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले कि मैं इनको सॉल्व करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस स्मार्ट सिलेबस है उसमें 6.6 जो एक्सरसाइज है ये कटवा दी गई थी। तो ये कुछ एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 6 चैप्टर से कट कर दिए गए थे, तो ये जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चन या एक्सरसाइज है हम उनको अब कर रहे हैं जो इस साल जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में ये जो एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन हैं ये ऐड हैं। तो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। वो कह रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसको डिस्कस कर देते हैं कि ये है क्या हमारे पास। तो इस पे हम आ जाते हैं बुक पे। ये बिल्कुल जी 6 एक्सरसाइज की जो बैक वाला पेज है उससे एक पेज पीछे आपने करना है, यानी पेज नंबर 118 जो है इसमें ये बताया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अच्छा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एडी आई लेवल, यानी कि आप अगर किसी बिल्डिंग की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आप बिल्कुल सामने अगर देखें तो ये जो आपकी सीधी लाइन बनेगी ये आपका क्या होगा, ये आई लेवल होगा, यानी कि इसको ए डी कहेंगे आप। एंड अ लाइन फ्रॉम आई ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि अगर यहां से आप ऊपर की तरफ, यानी कि आप ऐसे कहते हैं कि बिल्डिंग के टॉप की तरफ या छत की तरफ कह लें, आप अगर देखते हैं तो इधर ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप जो है बिल्कुल सामने खड़े, बिल्डिंग के सामने खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं, उसके जो ये सेंटर जो इसके जहां से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है, अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा आपकी आई से इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द फ्लैग, यहां पर फ्लैग पोस्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये फ्लैग पोस्ट है। वो कह रहा है कि यहां से एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ग्राउंड पर कहां पर है, यहां से इसके जो है ना जो फ्लैग पोस्ट है इसके जो सेंटर है इससे थोड़ी सी दूर जो है ग्राउंड पे, इससे यानी कि ये जो है यहां से 40 मीटर जो है इसके फासले पर, यहां पर जो एंगल बन रहा है ग्राउंड पे उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कहा हुआ है, और ये कितना है 60 डिग्री। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। ये जो पोस्ट है इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, मीन कि हमारे पास ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो हम इसके इस ट्रायंगल के नाम रख लेते हैं, यानी कि ए बी और सी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लिखेंगे लेट बी सी इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। ठीक हो गया। बी सी हमारे पास क्या है, ये हाइट ऑफ द पोस्ट है, तो इसको एक्स रख लेते हैं हम। तो बाकी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसी तरह मेजरमेंट जो हमारे पास ए बी है, मेजरमेंट ए बी, ये हमारे पास क्या है 40 मीटर। और इसी तरह
मेजरमेंट जो बी सी है, जिसको अभी हमने लेट किया है, यानी कि इसको हमने एक्स रखा है, तो मेजरमेंट बी सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स मीटर के इक्वल है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये साइड दी गई है जो कि 40 मीटर है, और ये साइड हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल को यानी कि एंगल ए को लेते हुए हमने क्या करना है, हमने यानी कि ये 60 डिग्री जो है, इस एंगल को लेते हुए हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बताना है जिसमें ये दोनों साइड्स आए। तो जैसा कि हमको पता है कि जो साइन होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा हमारे पास होता है पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉज हमारे पास किसके इक्वल होता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन हमारे पास होता है थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, यानी कि पी परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने ऐसा इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें ये दोनों आए। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सामना परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, ये बेस है, यानी ये दोनों जिसमें आए। तो ये किस में आ रहे हैं, ये सिर्फ 10 में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो टेन हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एक्स है, और बेस हमारे पास क्या है, 40 है। तो टेन 60 की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं। टेन 60 ये हमारे पास आ गया 1.7320, हमारे पास क्या आ गया, 1.732, इतना सिर्फ क्या लें। तो ये 40 यहां पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या रह गया, एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई 40 कर लेते हैं, तो 69.28 हमारे पास क्या आ गया, 69.28 एक्स हमारे पास ये आ गया। तो इसको मजीद हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स इज इक्वल टू 69.28 मीटर। तो ये हमने फाइंड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट जो टू साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल हों। आपने इस चीज़ पे, इस लाइन पे गौर नहीं करना, ये इसका एल्टीट्यूड है जो हमने फाइंड करना है। तो वो असल में बता रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल है ये वाला, ये पूरी आइसोसेल, ये सारी पूरी ये वाली बनती है, ठीक है। कितना है, 120, मीन कि ये हमारे पास सारा जो है, ये कंप्लीट जो वर्टिकल एंगल है ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 120 डिग्री है। और वो कह रहा है कि एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो कंप्लीट है ये हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये सारी इसकी बेस है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इसका स्पेसिफिक नेम रख लेते हैं, ये ए है, ये बी, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। और इसको जो है हम डी का नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसको हम डी का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास देखें, एक हमारे पास ये जब इसने इसको ये इस तरह ये इसने वर्टिकल ये लाइन इस पर बिल्कुल सीधी ऊपर आई, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया। क्योंकि जब भी कोई लाइन जो है किसी लाइन पे बिल्कुल वर्टिकल आती है, एक दूसरे पे वर्टिकल होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अब हमारे पास हमारा जो मेन टारगेट है वो है इस लाइन को, यानी कि ये एल्टीट्यूड को जो है ना, इसको फाइंड करना।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है टोटल बेस जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने, और ये देखें ये टोटल एंगल जो इसका वर्टिकल एंगल है 120 है। जब इसको सेंटर से इस तरह कट कर रही है बिल्कुल वर्टिकल आ रही है तो ये हाफ ऑफ हो जाएगा 60 डिग्री इसका और 60 डिग्री, ये दोनों क्या हो गए हाफ ऑफ हो गए। इस तरह बेस टोटल बेस है 10 सेंटीमीटर। तो हम अगर एडी को मेजरमेंट एडी हमने अगर फाइंड करना हो, क्या करना हो मेजरमेंट एडी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा मेजरमेंट ए बी डिवाइड बाय 2। तो ए बी हमारे पास क्या है 10 है डिवाइड बाय 2, तो मेजरमेंट ए डी हमारे पास क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारी मर्जी है हम इसमें से ये वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाली राइट ट्राइंगल ले लें। हम यहां पर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल कोई एक ले लें, यानी कि आप ये वाली ले लें, यानी कि बी सी डी ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल ले ली। इसमें अब हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी जो है ये है 60 डिग्री। इसी तरह मेजरमेंट बी डी जो हमारे पास है ये है 5 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है मेजरमेंट सी डी, ये हमने फाइंड करना है। अब अगर यहां पर थोड़ा सा गौर करें तो ये 60 डिग्री, इस एंगल के लिहाज से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना मेजरमेंट एंगल जो सी है इसके लिहाज से जो कि हमारे पास 60 है, इसके लिहाज से इसके बिल्कुल सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये जो जो हमने फाइंड करना है इसको क्या है ये हमारे पास हो गया जी बेस, ये हमारे पास क्या है ये बेस है। तो इस मेजरमेंट एंगल 60 को लेते हुए हमने क्या करना है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है। तो वो हमारे पास क्या है 10 है, हमारे पास क्या है tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो tan हमारे पास क्या है 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास 5 है इसका 60 डिग्री का, और बेस यानी कि मेजरमेंट सी डी हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे ये हम इसको रिप्लेस कर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय tan 60। tan 60 के साथ वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं tan 60 सॉरी tan 1.732, ये क्या है 1.732। तो 5 डिवाइड बाय 1.732 करना है 5 डिवाइड बाय 1.732, ठीक है। ये 2.886 यानी 2.89 हम कह सकते हैं 2.89 मेजरमेंट सी डी, ये हमारे पास क्या आ गया सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 72 मीटर है। तो ये जो है एक हमें राइट ट्रायंगल जो है इसको यहाँ पर बना लिया है और इसमें ये जो हाइट है ये समझे कि ये ट्री है और इस ट्री की हाइट कितनी है 72 मीटर है यहाँ पर।
तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ग्राउंड पे बनेगा, यानी कि ये आप अगर इसको आई लेवल कहें तो इससे ऊपर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बनेगा। ये हमारे पास कितना है, ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम थीटा रख लेते हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि ये ग्राउंड लेवल पर कितने फासले पर है, 100 मीटर के फासले पर ट्री से। ये ट्री है, इसका ट्री की बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम इसके नाम रख लेते हैं ए बी, और ये हमारे पास क्या है, सी है। तो हमारे इस वक्त जो टारगेट है वो क्या है, ये थीटा। इस एंगल को हमने फाइंड करना है, जो मेजरमेंट एंगल ए है इसको हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास मेजरमेंट बी सी जो है वो क्या है, 72 मीटर। इस तरह मेजरमेंट जो ए बी है हमारे पास वो क्या है, 100 मीटर। और हमने मेजरमेंट एंगल ए जो है इसको फाइंड करना है। तो हमने यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिससे हमारे पास इस थीटा के हिसाब से, ये सामने हमारे पास क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये बेस है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है इस थीटा के, इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल है जिसको हमने थीटा रखा हुआ है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस, दो चीज हमारे पास, दो वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हमने करना क्या है, हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है जिसमें ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों है। और ये हमारे पास सिर्फ 10 है, वैसे भी हम लेते आ रहे हैं। हम लिखेंगे यहां पर 10 मेजरमेंट एंगल ए, यानी कि 10 थीटा की जगह पे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमने इसको क्या रखा हुआ है, थीटा रखा हुआ है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी डिवाइड बाय मेजरमेंट ए बी। तो 10 थीटा तो हमने फाइंड करना है, तो बी सी हमारे पास क्या है, 72, और ए भी हमारे पास क्या है, 100। अब जो कि हमने थीटा को फाइंड करना है, तो थीटा ये जो 10 है इसको अदर साइड पे, इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो अदर साइड पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स हो जाएगा। और 72 डिवाइड बाय 100 करते हैं जी, 0.72, ये हमारे पास क्या आ गया, 0.72। अब 10 इनवर्स 0.72 जो है ये हम करेंगे, तो जो हमारे पास ये कैलकुलेटर पे आंसर है इसको हम शिफ्ट दबा के 10 को दबाएंगे और 10 इनवर्स आ जाएगा 35.75। हमारे पास क्या आ गया, 35.75 डिग्री। ये हमारे पास जी थीटा, इसका जो है ना, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसका आंसर है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें वो कह रहा है कि लैडर, यानी कि एक सीढ़ी जो है, मेक्स एन एंगल, एक एंगल बनाती है ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है ये, 60 डिग्री का। एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। तो ये दीवार है और लैडर आपको पता है कि इस तरह जो सीढ़ी होती है वो दीवार के साथ ऐसे लगती है, और ये वाली दीवार है, दीवार की वो हाइट कह रहा है कितनी है, 10 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि ये लेंथ जो है इसको फाइंड करना है। तो इसके स्पेसिफिक नेम रख लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास क्या है, सी है। हमने लैडर की लेंथ को फाइंड करना है, ये यानी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल को लें तो उस हिसाब से हमने हाइपोटेन्यूज जो है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
लेट measurement AC the length of ladder। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, लेडर की लेंथ है AC, इसको हमने लेट कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास इन राइट ट्राइंगल मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 10 मीटर, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजरमेंट AC ये हमने क्या करना है, इसको फाइंड करना है, या इसको हम x रख लेते हैं, इसको क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, और मेजरमेंट AC हमारे पास क्या आ गया, x मीटर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उसमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें साइन कॉस टेन में से, जिसमें हमारे पास इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस है, यानी P डिवाइड बाय H, तो हमारे पास ये क्या आएगा, साइन आएगा। क्या आएगा, साइन में हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी कि सम पीपल हैव, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, मेजरमेंट BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, मेजरमेंट AC। तो मेजरमेंट एंगल A हमारे पास क्या है, 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू साइन मेजरमेंट BC हमारे पास क्या है, 10 डिवाइड बाय A से हमने फाइंड करना है, x के इक्वल है तो x लगा दिया। अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, यानी कि x इस साइड पे आ गया, 10 डिवाइड बाय साइन थीटा फाइंड करके इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, साइन 60 0.866 x इज इक्वल टू, अब 10 डिवाइड 0.866, 10 डिवाइड 0.866, ये आ गया हमारे पास 11.55, इसको राउंड ऑफ करें तो 11.55 लिख सकते हैं, 11.55 मीटर, ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लैडर। लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास क्या आ गई, 11.55 मीटर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अ लाइट हाउस टावर इज, ये आपने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे लाइट हाउस टावर के बारे में सुना होगा कि वो समंदर में एक बड़ा टावर होता है, उसके ऊपर लाइट लगी होती है और वहाँ पर ड्यूटी वगैरह, इस तरह का सीन आपने काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। तो वो कह रहा है कि उस टावर की जो हाइट है फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि समंदर से उसका जो हाइट ऊपर बनती है सी लेवल से, वो 150 मीटर है, यानी कि इसको आप हाइट कह लें, ये एक टावर, इसको आप टावर इमेजिन करें और इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप है और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप यहां पर यहां से अगर कोई देखता है तो क्या देखेगा, नीचे की तरफ देखेगा, तो एंगल ऐसे बनेगा। अब यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल है कितना, ये 60 डिग्री, वो कह रहा है कि कितना एंगल है, 60 डिग्री है। जो एंगल यहां पर बनेगा इसके ऑपोजिट यहां पर एंगल, ये दोनों सेम होंगे, ये एंगल, ये अल्टरनेटिव एंगल होता है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियान अगर ऐसे है तो ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये देख लें, ये एक लाइन है ऐसे, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके बाद हमारे पास वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। अब यहाँ पर शिप है और ये टावर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, तो इसको एक्स रख लेते हैं, इसको हम वैसे स्पेसिफिक नाम ए बी, और ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, जो अपने फाइंड करना है, लेट मेजरमेंट
ए बी द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। अब इसके बाद हमारे पास इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास मेजरमेंट बी सी जो है वो कितना दिया गया है 150 मीटर, और मेजरमेंट एंगल ए जो हमारे पास है वो कितना है 60 डिग्री, और हमने फाइंड क्या करना है मेजरमेंट ए बी जिसको हमने एक्स के इक्वल रखा है। अब हमारे पास अगर देखें तो ये इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, बेस हमने फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये आपने वैसे इमेजिन कर लेनी है वैसे मन। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होती है, ये हमारे पास इसमें हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व ना हो, वो हमारे पास डायरेक्ट आपने जेन बनना है कि वो हमारे पास टेन थीटा, जो टेन होता है वो ऐसा होता है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस यानी इसकी रेशियो होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे टेन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी जो कि हमारे पास इसका परपेंडिकुलर बनता है डिवाइड बाय मेजरमेंट ए बी जो कि इसकी बेस बनती है। अब टेन हमारे पास में टेन मेजरमेंट एंगल ए क्या है 60 डिग्री है, तो बी सी हमारे पास क्या है 150, और ए बी हमने फाइंड करना है जिसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है। तो एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय टेन 60 जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, टेन 60 1.732, ये हमारे पास क्या आ गया 1.732, तो 150 डिवाइड बाय 1.732 86.6, ये हमारे पास क्या आ गया 86.6, क्योंकि ये मीटर में है तो 86.6 मीटर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन शिप एंड द टावर, और यही हमारे पास इसका आंसर है।